Hello guys, welcome to Mathematics by RDA. Today we are going to discuss about the coordinate geometry chapter of class 10. So let's start the coordinate geometry. बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि ये पूरा कोऑर्डिनेट्स पे काम करता है, जैसे कि 2D 3D है ना। तो यहाँ पर 10th में हमें सिंपली 2D के बारे में जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 2D में फिगर कैसे होते हैं, 3D में कैसे होते हैं। तो जैसे कि मान लो एक प्लेन है ना, इसकी दो डायरेक्शन है। 2D में हमेशा दो डायरेक्शन रहेगी, 3D में तीन डायरेक्शन रहेगी। 2D में दो डायरेक्शन है एक्स एंड वाई, है ना। तो हम बात कर रहे हैं 2D की। 2D में दो डायरेक्शन रहेगी, वहीं 3D में तीन डायरेक्शन रहेंगी। कैसी? ये एक्स वाई और जेड। 2D में अगर आप समझे तो इसमें कौन कौन से फिगर आते हैं? इसमें आते हैं आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, रोम्बस, सर्कल और पैरेललोग्राम एक्सेट्रा। ये सब आपके जो फिगर्स है वो 2D में आते हैं, यानी कि सिर्फ दो प्लेन में आते हैं। और 3D में कैसे फिगर्स आते हैं? जैसा है आपका क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, है ना, उसके बाद कोन एक्सेट्रा। ये सारे फिगर जो है आपके 3D में आते हैं। 2D में अगर हम बेसिकली समझें तो जैसे ये पेपर है, तो इस पेपर का अगर हम ओरिजिन देखें, लाइक जैसे कि ये एक ओरिजिन है इसका, तो ये 2D में कैसे, एक डायरेक्शन तो इसकी ये हो गई जो कि इसकी ब्रेड्थ मान लेते हैं, और एक डायरेक्शन इसकी ये है जो कि हम इसकी लेंथ मान लेते हैं, है ना। और अगर 3D में यही अगर ये चीज़ 3D में होती तो जैसे मैं कह सकता हूँ कि ये पेन मान लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल पेन की अगर हम ये कैप ले लेते हैं पेन का, तो इसमें क्या है, ये इसकी हाइट ले लेते हैं, है ना। हाइट के बाद ये जो रहेगी, ये सर्कल है, इस सर्कल का जो डायमीटर है ये इसकी ब्रेड्थ ले लेते हैं, है ना। तो एक तो ये इसकी हाइट हो गई, एक ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, और दूसरा जो है कि अगर ये ऐसे रखा होगा तो एक ये कुछ उसी डायमीटर के बराबर इसकी लेंथ भी रहेगी, यानी कि एक तो ये वाली हो गई वन, दिस वन इज द सेकंड साइड एंड द हाइट वन इज द थर्ड साइड। ये जो है ये आपके 3D में आता है। तो बेसिकली जो हमें 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो फुल ऑन 2D फिगर्स पे डिपेंड है। तो 2D फिगर्स में हम समझ लेते हैं 2D फिगर्स में कैसे फिगर्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसका बेसिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम स्टार्टिंग से कि ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी क्वाड्रेंट्स हैं, जिन्हें हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी एक्सिस है, एक्सिस के लिए ये ओरिजिन है, इसे हम मेनली 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जब ये जीरो है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगी, तो ये माइनस एक्स एक्सिस होगी, और नीचे की तरफ माइनस वाई एक्सिस होगी, है ना। जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड देन नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, है ना। यानी कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? पॉजिटिव नंबर्स किसके? एक्स के, जैसे 1 2 3 4। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? पॉजिटिव नंबर किसके? वाई के, 1 2 3 4। वहीं ये लाइन जो है ये नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी वाई के, जैसे -1 -2 -3 -4। और ये लाइन जो है ये आपके नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करेगी किसके? एक्स के, -1 -2 -3 -4। अब जैसा अगर देखा जाए कि मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लिया मैंने, है ना, कोई पॉइंट लेता हूँ मैं ए कोमा बी, यानी कि जब भी हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे x, y, है ना, इस फॉर्मेट में हमेशा आपका कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जो इस ब्रेसेस में वैल्यू आएगी, तो जो पहली वैल्यू आएगी वो हमेशा x की वैल्यू रहेगी। किसकी वैल्यू रहेगी? x की। x को हम बेसिकली बोलते हैं एब्सिसा, है ना। और y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो एक्स कोई भी पॉइंट है तो पॉइंट को हम दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करेंगे, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट से। तो जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो एब्सिसा रहेगी, और जो वाई की वैल्यू रहेगी वो ऑर्डिनेट रहेगी, है ना। तो ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट। चलो इसको आगे समझते हैं। अब जैसे कोई सा भी हमने पॉइंट लिया, मान लो 2D में अगर हम पॉइंट लेंगे तो एक्स और वाई में ही आएगा,
ये आपका ऑर्डिनेट हो गया है ना। अगर इसमें यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव x एंड नेगेटिव y, कोई सा भी हम पॉइंट ले लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑर्डिनेट टू y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने लिया कोई भी कोऑर्डिनेट्स a, b, है ना, यानी कि ये a क्या है, ये a है x की वैल्यू, और b क्या है, b है y की वैल्यू। जो a है ये x की वैल्यू है, यानी कि y से डिस्टेंस है ना, x की वैल्यू यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस। और जो b है यानी कि y की वैल्यू है ना, y लाइन पे हम कितना जाते हैं यानी कि x से डिस्टेंस। मान लो मैंने कहा कि कोई भी मैंने p पॉइंट लिया है ना, कितना है 2,5, तो ये जो 2 क्या है, ये 2 है x एक्सिस, है ना, 2 यानी कि 2 यूनिट्स हम x एक्सिस पे चले। अब 2 पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव x की तरफ 2 यूनिट चले, जैसे 1 है ना, और ये 2, 1 और 2। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस से हम 2 यूनिट आगे गए, है ना। तो जो जो एब्सिसा रहेगा, क्या रहेगा, एब्सिसा, वो बेसिकली क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, है ना। वहीं अगर देखें हम 5 यानी कि y एक्सिस पे हम 5 यूनिट बढ़े, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ जो रहेगा वो 5। तो बेसिकली ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए। तो ये 2,5 जो P पॉइंट है वो यहाँ रहेगा। तो ये जो 5 यूनिट है जो हम y एक्सिस पे गए, वो किससे डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है हमारी ये x एक्सिस से। तो जो आपका ऑर्डिनेट रहेगा, ऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जैसे अब ये इस एग्जांपल को समझते हैं, जैसे पी पॉइंट है यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है a, b। यहाँ पे a क्या है, a एब्सिसा है, b क्या है, b ऑर्डिनेट है। और जो a है वो x की वैल्यू, यानी कि a यूनिट हम x की तरफ चले, यानी कि a एक y एक्सिस से दूर चले। तो a क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी कि ये डिस्टेंस। और b क्या है, b आपका ऑर्डिनेट है, तो b किससे डिस्टेंस रहेगी, x एक्सिस से। तो b जो डिस्टेंस है वो है x एक्सिस, a आपका डिस्टेंस है y एक्सिस से, और b आपका डिस्टेंस है x एक्सिस से, है ना। तो इतना समझ आया। अब बात करते हैं हम किसी भी दो पॉइंट्स के बारे में। तो बेसिकली अगर हम समझें तो मान लो कि कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है Q, है ना। ये हमारा ओरिजिन O, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2। तो इन दोनों के बीच में भी कुछ डिस्टेंस है ना। ओरिजिन और इसके बीच में भी कुछ डिस्टेंस है, ओरिजिन और पी के बीच में भी कुछ डिस्टेंस है। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में यही सब निकालना है कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है ना। तो पहले हम समझते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स में किस टाइप की वैल्यूज़ आती हैं। तो फर्स्ट ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, एक्स वाई। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है इधर, और इधर भी y की वैल्यू पॉजिटिव है। यानी कि जो भी आपका पॉइंट रहेगा, पॉइंट के सारे ऑर्डिनेट्स पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। यानी कि जो भी आपका पॉइंट रहेगा उसमें x की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगी, लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे माइनस और प्लस में कोऑर्डिनेट्स आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो जो भी आपका पॉइंट रहेगा जो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, उन दोनों की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, है ना। उसके बाद ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव है, वहीं y नेगेटिव है। तो जो भी पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है उसकी वैल्यू प्लस और माइनस के सिंबल से आएगी। जैसे अगर मैंने कोई ऐसा भी पॉइंट कहा, जैसे कि मैंने एक पॉइंट कहा a, जिसकी वैल्यू है 2,4, 2,4 यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो बेसिकली दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये किस क्वाड्रेंट को रिफर करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिफर करेगा। फिर मैंने कोई सा भी बी पॉइंट लिया मैंने -4,6। अब -4,6 यानी कि ये x की वैल्यू x नेगेटिव है,
और y पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है ना। तो ये किसे जस्टिफाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट को। फिर मैंने कोई सा भी पॉइंट लिया सी, जैसे -10, -12। अब इसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये हमारा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। सिमिलरली अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ डी, जिसकी वैल्यू मैं लेता हूँ 10, -7, तो ये जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो इससे हमें दो चीज़ें निकल जाती है, या तो आपको कोई पॉइंट दिया जाएगा सिंबल से, जैसे कोई सा भी आपको ए पॉइंट दे दिया, या बी पॉइंट दे दिया, सी पॉइंट दे दिया, डी पॉइंट दे दिया, या कोई सा भी XYZ कोई सा भी पॉइंट मिल जाएगा, जिसमें आपको ऐसे उसके कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, या फिर आपको किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट दे देंगे और आपको जस्टिफाई करना रहेगा कि ये इसके क्या क्या सिंबल्स हो सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे जाते हैं। So basically this is all about the quadrants and symbolic systems of the quadrants. So let's move forward and talk about the distance formula. Distance formula basically क्या है? Distance formula है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस। अब जैसे हम मान लो कोई भी पॉइंट लेते हैं P और एक कोई पॉइंट है Q, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की कुछ डिस्टेंस रहेगी, है ना। तो इसे हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। लाइक जैसे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। सो हियर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। तो इसे सिंपली एक ग्राफ से समझते हैं हम। मान लो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका पॉइंट है p x1, y1, ये आपका पॉइंट है q x2, y2, है ना। तो यहाँ ये जो आपका ओरिजिन है इसका तो बेसिकली 0,0 एज़ यूजुअल बोल सकते हैं हम कि ये हमेशा ही 0,0 ही होता है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी स्टार्ट करते हैं हम ज़ीरो से, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये बेसिकली ज़ीरो ही होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है P एंड Q के बीच की, ये वाली डिस्टेंस, है ना। तो सिंपली अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस पे y का जो कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि हमारा ऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। y एक्सिस पे x ज़ीरो होता है, x को हम एब्सिसा बोलते हैं बेसिकली, तो एब्सिसा हमारा y एक्सिस पे ज़ीरो रहता है। तो लेट जैसे कि ये जहाँ पर हम देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, है ना। ये तो सबको पता है। तो वही यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ y तो ज़ीरो है ना। y क्या है? ज़ीरो नहीं, यहाँ पे x ज़ीरो है। सो x इज़ ज़ीरो एंड हियर y इज़ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे x की वैल्यू रहती है, y ज़ीरो रहता है, और y एक्सिस पे y की वैल्यू रहती है, x ज़ीरो रहता है। तो बेसिकली क्या करेंगे हम कि ये जो है ये डिस्टेंस क्या है हमारी परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी x2, तो x2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये डिस्टेंस ओवर द y एक्सिस विच इज़ y1, सो y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस मतलब ये डिस्टेंस, हाँ। तो ये डिस्टेंस क्या है हमारी, हमने क्या सपोज किया था इसे d, तो d का होल स्क्वायर, सो x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू d का स्क्वायर। ये बेसिकली उस टाइम का है जब हमारा x1 ज़ीरो था और y2 ज़ीरो था। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स जो है एक्सिस पर हैं। जब किसी भी कोऑर्डिनेट्स में अगर कोई भी पॉइंट एक्सिस पर रहता है, या तो वो एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है या फिर वाई एक्सिस पर भी होता है। तो अगर एक्स एक्सिस पर रहेगा तो वाई ज़ीरो रहेगा, और वाई एक्सिस पर रहेगा तो एक्स ज़ीरो रहेगा बेसिकली। तो हमने ये जो एक सिंपल सा पॉइंट था, दो सिंपल पॉइंट थे पी और क्यू, जिसमें एक का ऑर्डिनेट ज़ीरो था और एक का एब्सिसा ज़ीरो था। उस केस में हमारे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आता है वो यह रहता है। अब हम देखते हैं कि अगर पॉइंट्स जो है किसी एक्सिस पर ना होते हुए
कहीं बीच में हो, है ना। जैसे कि ये आपका कोऑर्डिनेट्स हो गए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस, है ना। कोई सा भी आपका पॉइंट है यहाँ पर पी, एंड लेट्स जस्ट सपोज कि यहाँ पर कोई सा पॉइंट आपका क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। तो अगर हम देखा जाए तो ये x1 क्या है, x1 है हमारी y एक्सिस से डिस्टेंस, है ना। अगर हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक नॉर्मल, और इधर भी अगर ड्रॉ करें इस टाइप से, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये आपकी x1 है। सिमिलरली y1 क्या है, y1 है आपकी p पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी y1। सिमिलरली अगर q पॉइंट की तरफ हम देखें तो x2 जो है वो y एक्सिस से डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपकी x2 है, ठीक है। सिमिलरली ये डिस्टेंस आपकी y2 है, और हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो ये है, जैसे हमें निकालना है r, है ना। क्या निकालना है, r। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे अगर हम हाइपोटेनस देखें बेसिकली, तो हाइपोटेनस आपका ये है, यानी कि क्या, r। तो हमें r निकालना है, r का होल स्क्वायर। फिर हमें निकालना है परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो ये रहा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारी y2 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और ये y1 है। यानी कि अगर हम y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर निकल आया। तो ये परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस यानी कि ये पॉइंट। तो इसमें हम ये x2 रहा, इसमें से अगर x1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका बेस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस। तो सिमिलरली जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है वो यही है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। सो गाइस, ये रहा आपका डिस्टेंस फार्मूला। ये फार्मूला है अगर कोई पॉइंट आपका ऑन द एक्सिस है ना, यानी कि दोनों पॉइंट आपका ओवर द एक्सिस है। और ये है अगर आपके पॉइंट कहीं भी है पूरे कोऑर्डिनेट में, चाहे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप यहाँ पर y1 y2 x1 x2 के सिम्बल्स पुट करके अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आएगा, है ना। तो वहीं हम थोड़ा सा दोनों के एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में जब हमारे पॉइंट्स जो है वो एक्सिस पर रहेंगे, है ना। तो एक्सिस पर अगर पॉइंट है, जैसे कि ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपका ए पॉइंट है 2,0, ये आपका बी पॉइंट है 0,4, तो हमें, और ये आपका ओरिजिन, तो हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है बेसिकली ना, यानी कि हमें क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अगर आपको मतलब फॉर्मूला भी याद नहीं है ना तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है आपकी 2 यूनिट्स, 2 का होल स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस है आपकी 4 यूनिट्स, यानी कि 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये डिस्टेंस। ओके, लेट्स जस्ट से ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20। बेसिकली ए बी इक्वल्स टू √20, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ए बी का डिस्टेंस निकला है √20, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपका ये है √20। वहीं सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब आपके पॉइंट्स है वो एक्सिस पर ना होते हुए बीच में कहीं है ना। ये जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है आपका, वो है 3,5, और ये आपका बी पॉइंट है वो है 2,7, है ना। तो बेसिकली अगर हम फॉर्मूले से जाते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, ये ए बी का डिस्टेंस है, इस ए बी के डिस्टेंस को मैं r सपोज कर लेता हूँ, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से y2 क्या है हमारा, b पॉइंट यानी कि 7, माइनस y1 क्या है हमारा 5, तो ये इसका होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा 2, माइनस x1 क्या है हमारा 3, तो इसका होल स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 3 यानी कि -1 का होल स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 यानी कि r स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो r इक्वल्स टू √5 है ना। तो ये जो हमारी ए बी की डिस्टेंस है ना, ए बी की डिस्टेंस जो हमने r सपोज की थी वो कितनी निकली √5। अब इसी को हम जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उस हिसाब से अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा कि वही यहाँ पे सिमिलरली हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री पर रहेगा। अब देखा जाए तो इसमें ये हमारा हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम करते हैं सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर बेसिकली परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में ये है, यानी कि ये कंप्लीट डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना है 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स माइनस ये डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स का होल स्क्वायर प्लस अब हमारा बेस जो है वो ये है ना, ये वाला ये आपका बेस है। तो बेस बेसिकली क्या हो गया कि इन दो ये पूरा डिस्टेंस जो कि x2 है माइनस x1 है ना, ये डिस्टेंस पूरा कितना है, ये है आपका 3 यूनिट्स माइनस आपका 2 यूनिट्स का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये स्टेप और ये स्टेप सेम हो गया। प्लस माइनस का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, अगर आप आगे पीछे भी कर देते हैं तो होल स्क्वायर है तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। तो वही 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड इट इज़ 5 r² एंड r इक्वल्स टू √5 है ना। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल्स कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला है ना, कि डिस्टेंस फार्मूला का क्या क्या यूज़ है, हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। तो बेसिकली जैसे हम देखें कि कोई से भी हम 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं A, B एंड C है ना। ये तो कोई से भी 3 पॉइंट है जिसके कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x और y एक्सिस के रेस्पेक्टिव, इसके x1 y1 x2 y2 x3 y3 वगैरह वगैरह। तो इसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करने को बोलेगा, इसका डिस्टेंस फाइंड करने को बोलेगा, इसका डिस्टेंस फाइंड करने को बोलेगा। तो इन सब से आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेगी कि आपको इस ट्रायंगल के बारे में पूछ सकता है कि यह ट्रायंगल किस टाइप का है, आइसोसेलेस है, स्केलेन है, इक्विलेटरल है ना। फिर आपको पूछ सकता है कि ये क्या कोलिनियर है। कोलिनियर से मतलब है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, द पॉइंट्स विच लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन है ना। ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है उस पर आपके कोई से भी 3 पॉइंट्स लाई करते हैं A B C। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर हो गए। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं है ना, कि आपको A B और C के कोई कोऑर्डिनेट्स दे देगा वो और आपसे पूछेगा कि तीनों में तीनों कोलिनियर है या फिर तीनों से क्या बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। या फिर आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे देगा जैसे 1 2 3 4, फिर आपको इन चारों से फिगर कौन सा बन रहा है ये पूछ लेगा। या फिर आपसे इसका एरिया पूछ सकता है फिगर का है ना। तो ऐसे काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। इसमें अगर आपको कोई सा भी डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो to all your colleagues and don't forget to press the bell icon. Thank you.